नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली छावनी स्थित मानेकशॉ सेंटर में डीफ कनेक्ट 4.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें सशस्त्र बल, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, मिक्स और नीति निर्माता स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर आए। यह स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि डीफ कनेक्ट 4.0 भारत की रक्षा नवाचार यात्रा में एक मील का पत्थर है और वर्तमान परिदृश्य में भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही इस बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति देने वाले केंद्रीय मंत्रालयों के 5 मंत्री और उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी भी शामिल थे। अमित शाह ने कहा कि देश के सभी नक्सलियों को 2026 तक पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। बैठक में अमित शाह ने पिछले 5 वर्षों में नक्सलियों की मौत का आंकड़ा जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज से गुजरात में विकास सप्ताह की शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इसी के साथ विकास की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। विकास की यह अविरत यात्रा 7 अक्टूबर को 23 वर्ष पूरे करने जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मोदी के अब तक के 23 वर्षों की संकल्प सिद्धि की गाथा को जन जन में उजागर करने के लिए हर साल ये विकास सप्ताह मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे सप्ताह के दौरान राज्य में जन भागीदारी के साथ कई आयोजन किए जाएंगे। मोदी के मार्गदर्शन में विकास कार्यों से प्रसिद्ध हुए 23 आइकॉनिक स्थलों पर विकास पद यात्रा के माध्यम से मोदी के अहम योगदान से लोगों को परिचित कराया जाएगा। दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर रविवार को उत्तरी त्रिपुरा के कदमतला इलाके में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। धर्म नगर के एसडीएम सजल देवनाथ ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदमतला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत बुधवार तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस अधीक्षक भानुपत चक्रवर्ती ने बताया कि रविवार को दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव हो गया। हालांकि गड़बड़ी को भांपते हुए पुलिस ने तुरंत भीड़ को तितर बितर कर दिया। उन्होंने बताया कि फिर भी भीड़ ने घरों में तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कल देर रात पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। घटना के बाद बैन हुए संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं चीनी नागरिकों की मौत के बाद चीनी दूतावास ने मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, हम पाकिस्तान अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि वे पाकिस्तान में चल रहे संस्थानों और प्रोजेक्ट्स की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कुछ दिन पूर्व कक्षा 8 की 2 छात्राओं से हुई छेड़खानी में फरार चल रहे मंचलों की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने जब आरोपियों को देखा और रुकने के लिए कहा तो वो भागने लगे। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारी, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। पकड़े गए 2 आरोपियों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल है। दोनों थाना तरकुलवा के बाजरिया के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस ने अपने अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अब तक 100 से अधिक असामाजिक गुंडा तत्वों को हाफ एनकाउंटर के तहत गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 13 सदस्यों की हत्या करने के आरोप में एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लड़की के परिजन उसकी पसंद के अनुसार उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात से खफा लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता समेत परिवार के सदस्यों को खाने में जहर देकर उनकी मौत की घाट उतार दिया। मृतकों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से इस बात का खुलासा हुआ है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नायडू दोपहर को हैदराबाद से प्रस्थान कर 3 बजे दिल्ली पहुंचे। नायडू मोदी के अलावा अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, गडकरी व निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। नायडू पीएम मोदी के साथ विशाखापट्टनम में रेलवे जोन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सेल लिमिटेड के साथ विलय और राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के लिए फंड के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नायडू अमरावती के निर्माण के लिए विश्व बैंक से कर्जे का मुद्दा भी उठा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज सोमवार सुबह से आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के जलंधर स्थित घर पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी की खबर के बाद आप सांसद मनीष ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज फिर मोदी जी ने अपना तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में मोदी जी ने पूरी शिद्दत से अपनी एजेंसियों से एक के बाद एक फर्जी केस लगाने में जुटी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, न डरेंगे और न बिकेंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा, मोदी जी ने फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे में आम आदमी के पीछे पड़ी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी और प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोमवार को तीनों को जमानत दे दी है। तीनों को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले ईडी ने मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। जमानत मिलने के बाद लालू ने नीतीश पर निशाना कसते हुए कहा, उसका दिमाग ठीक नहीं है। जिस तरह हरियाणा, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जीत रहा है, झारखंड और महाराष्ट्र भी जीतेगा, उसी तरह बिहार में भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।